आज की तारीख में 7,000 रुपए में क्या ही होता है। क्या 7,000 रुपए में एक फ्रिज आ जाएगी? नहीं। क्या 7,000 रुपए में एक अच्छा मोबाइल आ जाएगा? नहीं। लेकिन अगर आपने अपने दोस्त से 7,000 रुपए उधार लिए हैं तो उन्हें समय पर लौटा दीजिए, चाहे वो आपका कितना भी घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो। अगर आप उसके पैसे कई सालों तक नहीं लौटाते तो इसका अंजाम क्या हो सकता है? क्या वो आपको मौत के घाट उतार देगा? ऐसा ही एक मामला गुमला जिले से सामने आया है, जहां महज 7,000 रुपए नहीं लौटाने के विवाद में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की जान ले ली। उसने बहाने से अपने मित्र को घर बुलाया, दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर एक ही कमरे में सो गए। देर रात जब उसका दोस्त गहरी नींद में सोया था, तब आरोपी ने पत्थर के भारी सिलबट्टे से उसके सिर पर कई वार किए और उसे मौत के घाट उतार दिया। गुमला शहर से सटे पुग्गू खोपाटोली गांव की यह घटना है, जहां महज 7,000 रुपए के पुराने लेन देन के विवाद में एक युवक ने अपने ही पक्के मित्र को सोते समय पत्थर से भारी सिलबट्टे से सिर कुचलकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी खुद सदर थाना पहुंचा और पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। मृतक की पहचान अनुभूषण टोप्पो के रूप में हुई है, जबकि हत्या का आरोप उसके मित्र जगन्नाथ उरांव उर्फ बोचे पर है। सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। जानकारी के अनुसार अनुभूषण टोप्पो और जगन्नाथ उरांव लंबे समय से पक्के दोस्त थे। दोनों जून महीने में मुंबई से मजदूरी कर गांव लौटे थे और खेती बाड़ी का काम कर रहे थे। दोनों के बीच पैसे का लेन देन भी था। बताया जाता है कि करीब 5 साल पहले अनुभूषण ने जगन्नाथ से 7,000 रुपए उधार लिए थे, जिससे वो वापस नहीं कर रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती थी। प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी पिछले 1 सप्ताह से हत्या की योजना बना रहा था। गुरुवार रात उसने अपने मित्र को बहाने से घर बुलाया, दोनों ने साथ खाना खाया और एक ही कमरे में सो गए। देर रात करीब 1:30 बजे जब अनुभूषण गहरी नींद में था, तभी जगन्नाथ ने पत्थर के बड़े सिलबट्टे से उसके सिर पर कई वार कर दिए। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से निकल गया और गांव के ही एक अन्य घर में जाकर रात बिताई। शुक्रवार सुबह वह सीधे सदर थाना पहुंचा और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर हत्या की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। ग्रामीणों के अनुसार पिछले करीब 15 दिनों से जगन्नाथ का व्यवहार असामान्य हो गया था। वो अपनी पत्नी पर बेवजह शक करता था और अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। इसी कारण उसकी पत्नी अलग रह रही थी। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और मानसिक स्थिति को लेकर भी किए जा रहे दावों की भी पड़ताल की जा रही है। तुम तब ऐसे हुआ कब हुआ? वही 10 साढ़े 10 रात को। अच्छा, कौन चीज़ से मारा है? ये मतलब क्या बोलते हैं? सिलोट से मारा है। दोनों अकेले था रूम में कि और कोई था? नहीं, दोनों अकेले था। और पहले ऐसा कोई दुश्मनी नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं था? तो जो मारा है वो ठीक ठाक था दिमाग से? हाँ, ठीक ठाक था। वो सुबह से मारा है। फिर क्या हुआ सुबह? कहाँ गया मारने वाला? कहाँ है इसको नहीं पता। आज शाम में जिसके द्वारा मर्डर किया गया वह किसी दूसरे के मकान में भी घुस गया था और 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ भी उत्पाद मचाया है। और जिस आदमी का मर्डर हो गया वही आदमी ने उस घर से उसको निकाला है। निकालने के बाद जिसका मर्डर हो गया उसके घर में लोग गए, बैठे कुछ देरी। उसके बाद जो मर्डर किया उसकी पत्नी भी वह भी उसके घर में गई, जिसका मर्डर हो गया उसके घर में गए थे। उसके बाद वहाँ से उसकी पत्नी है सो अपना घर आने से मना कर दी। तो जो लड़का का मर्डर हो गया वही साथ में आया और साथ में रात में सोए। रात में सोने के बाद जो मर्डर किया उसका मन में क्या चला नहीं चला, लेकिन आधा रात में जब उठा वो तो अगला जो जिसका मर्डर हो गया सोया हुआ था, सील पत्थर से उसके ऊपर में पत्थर से वार किया और उसका मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद वह घर से निकल गया और वह रात में किसी के यहाँ रहा होगा, कहीं भी रहा होगा। उसके बाद सवेरे सवेरे थाना पहुँचा। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी का भाई ललित उरांव भी करीब 5 वर्ष पहले बरीसा गांव में एक महिला की हत्या के मामले में जेल जा चुका है। हाल ही में वो जेल से बाहर आया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और हत्या के पीछे की परिस्थितियों की गहन जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।